दोस्तों, आज मैं बताने आया हूँ आपको कि कल जो पासिंग आउट परेड हैदराबाद में हुई है एयरफोर्स एकेडमी की, उसमें वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल भदौरिया ने बताया कि चीन से जो है बातचीत करने के लिए संबंध कायम किए गए हैं। जो पूर्वी लद्दाख में चीन ने अपनी फ़ौज को ट्रेनिंग के नाम पर आगे लाया है और वहाँ जो भी तैयारी की जा रही है उसको देखते हुए इन्होंने शंका ये व्यक्त की है कि हो सकता है चीन जो है कोई वहाँ पे दुस्साहस करे। तो उसको देखते हुए भारत जो है बातचीत करने के लिए एक उपयुक्त माहौल बनाना चाहता है। और चीन से वार्ता करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जिन इलाकों में चीन घुस गया था पिछले साल, उन इलाकों से कई इलाकों से अभी तक निकला नहीं है। तो डिसएंगेजमेंट का जो प्लान था वो पूरी तरह अभी लागू नहीं हो पाया या क्रियान्वयन उसका नहीं हो पाया। उन्होंने वहाँ पे ये भी बताया है कि जो हमारे पास राफ़ेल आने थे वो थोड़ा लेट इसलिए वजह से हो गई, कोरोना की वजह से वहाँ पे काम में कुछ देरी हुई, लेकिन अगले साल तक जो हमारे पास 36 राफ़ेल आने थे वो आ जाएंगे। तो भारत ने ये भी बता दिया है कि हमारी जो तैयारी है डिफेंसिव वो पूरी तरह है, सक्षम है। एयरफील्ड हमारे तैयार हैं और हमारे फाइटर जेट्स भी तैयार हैं। आगे अब जब मिलिट्री कमांडर्स की बात होगी तभी पता चलेगा कि आगे कैसे डिसएंगेजमेंट किया जाए, क्योंकि सोंगतो लेक के आसपास के इलाके जो मैदानी इलाके हैं उसके ऊपर उन्होंने अपनी पकड़ ढीली नहीं की है। और इसी तरह भारत ने जो पूर्वी लद्दाख में जो हाइट्स पे कब्जा किया था उन पे कब्जा भारत ने रखा हुआ है। तो दोनों तरफ से जो है नो गो की स्टेट बनी हुई कि अभी कोई बातचीत नहीं। इसको देखते हुए रक्षा तैयारियों का उन्होंने बयान किया। जो नए कैडेट्स पास आउट हुए थे उनको ये बताया कि भाई मिग 21 को हम फ़ेज़ आउट करेंगे, फ़ेज़ आउट मैनर जैसे हमने प्लान किया उस तरह से। और हमारे पास तेजस और बाकी अन्य नए विमान आएंगे जिनको हम इंडक्ट कर रहे हैं। तो जो भी कैलेमिटीज़ या एक्सीडेंट्स हुए हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन चूँकि कुछ अभी यूज़फुल हैं इसलिए उनका इस्तेमाल हो रहा है और फेज्ड आउट मैनर में उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। और नए एयरक्राफ्ट के ऊपर जितने कैडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। पुरानों में ट्रेनिंग अभी कम कर दिया है और नए एयरक्राफ्टों पर ट्रेनिंग जो है दी जा रही है। तो एक तरह से तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की नए कैडेट्स जो एयरफोर्स में ऑफिसर बने उनके लिए कि बातचीत भी होगी, साथ ही साथ आपको वहाँ पे डिप्लॉय भी हो सकते हैं। आप लोग नई यूनिटों में जाएं, वहाँ पर जो है अपना कार्यभार संभालें, तो हो सकता है कोई मिस एडवेंचर का सामना आपको करना पड़े। लेकिन फिर भी एक उम्मीद जताई एयर मार्शल भदौरिया ने कि आर्मी कमांडर लेवल की जो ग्राउंड पे वार्ता होनी है वो शायद जल्दी हो और उसमें कुछ सफलता हासिल हो, जिससे कि स्टैंड ऑफ बना रहे और एस्केलेशन ना हो। क्योंकि दोनों देश कोविड की महामारी से जूझ रहे हैं और जबकि ये भी कहा गया है अब तो इतना प्रेशर चीन के ऊपर आ रहा है कि ये वुहान वायरस है और उसकी जांच दुनिया के लगभग सारे देश चाहते हैं कि चीन की इस बात की जांच हो कि क्या वायरस वुहान लैब में बनाया गया और उसको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली रिलीज़ कर दिया गया, जो कि पूरी दुनिया में फैल गया और लाखों लोगों की मौत का कारण बना। तो समय बताएगा कि आगे क्या तैयारी है और भारत की क्या तैयारी है और कूटनीति क्या तैयारी है इनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन चीन को एक बात तो पता है कि भारत उसको सबक सिखा देगा, जैसे कि गलवान में सिखाया था। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, आई विल गिव information which are relevant and latest to you, and please like my channel and subscribe it for more information on strategy and military affairs worldwide. धन्यवाद।